नमस्कार मित्रों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किडम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज के 5वां वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। पिछले हम लोग परसेंटेज के 4 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट किए थे। तो ये 5वां वीडियो है जिसमें फिर बेसिक क्वेश्चन लिया गया है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट इसमें करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिए। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में पूछा गया 65 ग्राम 2 kg का, तो 2 kg को हम ग्राम में बदल देंगे क्योंकि ये ग्राम में, ये ग्राम में, तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्राम, दोनों के यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 kg का, इसलिए इसको हम कहाँ लिखे, नीचे लिखे, गुणे 100%। 2 0 काट दिए, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 13 5 65 और 5 चौक 20, यानी कि हो जाएगा 13/4 और 13/4 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, 301/4%, 301/4%। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 65 ग्राम 2 kg का, 2 kg में कितना ग्राम होता है, तो हम जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। इसलिए 2 kg बराबर कितना हो जाता, 2 kg बराबर हो जाएगा 2000 ग्राम। या तो इसको kg में बदले या इसको ग्राम में, तो ग्राम में बदलना ज़्यादा इजी था, इसलिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 सही 1/4%। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन था, 38 की तरफ, एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, ये आपको पता ही होगा कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिए खुद से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि P - Q का 50% बराबर है P + Q का 30% तथा Q P का X% है, P का X% है, यानी कि Q बराबर P का X% है, तो X का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे X का मान पूछा गया है, तो हम पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा P - Q का 50%, क्वेश्चन में बोल रहा है कि P - Q का 50%, का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा जाएगा, बराबर है P + Q का 30%। ये किसके बराबर है, P + Q के 30% के। तो इस परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, या बट्टा में 100 के भी काट सकते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हो गया। 1 0 से ये 1 0 भी कट जाएगा। अब इसमें 5 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5P - का 5Q बराबर, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3P + 3Q। तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा 5P - का 5Q बराबर 3P प्लस का 3Q। तो यहाँ पे Q वाले एक तरफ करें तो 5P प्लस में है, इधर रखा हो जाएगा माइनस का 3P, यहाँ पे 3Q है, ये -5Q है, प्लस का हो जाएगा 5Q। 5P में से 3P माइनस हो जाएगा तो 2P, ये हो जाएगा आपका 8Q। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि हो जाएगा 1P बराबर कितना हो गया आपका 4Q के। 1P किसके बराबर हो गया हमारा 4Q की। इस तरह से P अनुपात Q है, या P/Q का हम बात करें, ये इधर आएगा नीचे, P/Q बनेगा, यहाँ से ही जाएगा तो 4/1। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है Q बराबर P का बोला जा रहा है, मतलब P का Q कितना परसेंट है, यानी Q जो बराबर है P का X%, तो X का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तब पूछा किसका गया, P का, तो P को हम रखेंगे नीचे, या Q को रखेंगे ऊपर, तो गुणे हो जाएगा 100। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 1/4 कितना होता है आपका 25%, तो आपका आंसर बनेगा 25%, या ऐसे काट कर भी कर सकते हैं आप 25%। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले भी वीडियो में भी क्वेश्चन इस टाइप का देखे थे।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बोले कि 1% का आधा, 1% का आधा करेंगे तो 1/2 होगा और 1/2 को हम लिख सकते हैं दशमलव में 0.5%। अब इस प्रतिशत को बोले कि दशमलव में कैसे लिखे, तो दशमलव में लिखना तो प्रतिशत का चिन्ह भी हटाना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 0.5, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में कितना हो जाएगा 100। तो बटा में कितना जाएगा हमारा 100। ये दशमलव हटेगा, एक और जीरो आएगा, या इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.005। ये दशमलव में आंसर हो जाएगा तो 0.005। एक अंक से पहले दशमलव था, 2 और गया 0, तो दशमलव कितना अंक पहले हम बैठाएंगे 3 अंक, तो 1 2 3, यहाँ 3 अंक पहले हम दशमलव बैठा दिए तो 0.005 हो जाएगा परसेंट। यानी कि 1% के आधे को हम दशमलव में 0.005 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक बार खुद से पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा भाषा लिखेगा लेकिन बहुत क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हम तुलसीराम क्या है, तुलसीराम को मान लेते हैं टी और कश्यप को मान लेते हम के। अब बोल रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन इस कश्यप से 20% अधिक है, तो 20% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5, यानी कि किससे अधिक है कश्यप से, किसका तुलसीराम का। तो अगर कश्यप का वेतन 5 है, 20% अधिक यानी कि 1 अधिक है, प्लस का 1, तो ये कितना है 6। तो ये बन गया रेशियो। इनका वेतन कितना है, तुलसीराम का वेतन 6 तो कश्यप का वेतन 5, क्योंकि इससे ये 20% ज़्यादा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तुलसीराम, तो देखिए तुलसीराम कितना रुपये बचत करता है 4%। हाँ ये बोल रहा है 4% बचत करता है। तुलसीराम कितना प्रतिशत बचत करता है 4%। तो 4% को हम लिखेंगे 1/25। इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/25, यानी कि 25 रुपये यहाँ पे कमाता है। इनका वेतन है किसका, तुलसीराम का। 25 किसके बराबर, इस 6 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वेतन है किसका, तुलसीराम का, और यहाँ पे वेतन किसका है, तुलसीराम का। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 25 रुपये ये क्या होता है तुलसीराम कमाते हैं, उनका वेतन है, तो बचा कितना लेते, 1 बचा लेते हैं, यानी कि 24 रुपये क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो 1 नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा कि 1 किसके बराबर, 720 के। कितना रुपये बचाते हैं, रुपये में 120 बचाते, 720 बचाते हैं। तो इनका वेतन का अगर बात करें तो 25 किसके बराबर होगा, तो 25 यूनिट का बात करेंगे तो 25 गुणा हो जाएगा 720। इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 25, ये तो 0 हो जाएगा, 25 दूना का 50 और 25 साथ 175 और 5 80, यानी कि 180, यानी कि 18,000। इनका वेतन कितना है, तुलसीराम का वेतन कितना गया हमारा 18,000। अब तुलसीराम का वेतन जब 18,000, तो यानी कि 18,000 किसके बराबर, इस 6 के। जो 18,000 किसके बराबर है, इस 6 के बराबर। तो 6 का कितना गुना, ये 18,000 है, तो हम बोलेंगे 3,000 गुना है, 3,000 गुना है। 3,000 से गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा 18,000। तो क्या पूछा गया था इसमें, तो कश्यप का वेतन बताइए। तो कश्यप का वेतन भी आप 3,000 कर दीजिए गुना, तो इसमें हम गुणा करा दे देंगे 3,000 से, यानी कि 5 के यूनिट कितना होता है, 3 5 15, यानी कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन बना 1/5। तो यानी कि कश्यप का वेतन 5 है तो तुलसीराम का वेतन कितना है 6, तो एक रेशियो तो यहाँ बन गया वेतन का। अब बोल रहा है कि जो तुलसीराम की बचत क्या है 720 रुपये है, तो 720 रुपये है जो उनके वेतन का यानी कि 4% है, तो 4% का फ्रैक्शन बोले 1/25। तो हम बोलेंगे 1/25 की मतलब 25 रुपये कमाते हैं तो बचाते कितना है, सॉरी बचत कितना करते हैं 1 रुपये, तो 1 किसके बराबर है 720 रुपये के, इसलिए 25 किसके बराबर है 25 रुपये कमाते हैं, यानी कि 25 रुपये इनका वेतन होगा। तो 25 यूनिट वेतन है तो 25 का गुणा करें तो आ गया 18,000। तो ये भी वेतन है, ये भी वेतन है, दोनों तुलसीराम का ही वेतन है, इसलिए दोनों को हम आपस में बराबर कर देते। जैसे 6 को बराबर किया हम 18,000 के, तो ये कितने बार में गया 3,000। ये 3,000 कैसा है तो 18,000 में भाग किया गया 6 से, तो ये कट जाएगा। तो आपका 3,000 यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान वेतन में हो गया आपका 3,000। वेतन में अगर बात की 1 यूनिट का मान कितना 3,000, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15,000, जो कश्यप का वेतन है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारा कितना होगा 15,000। आप क्वेश्चन के भाषाओं को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं। भाषा जब तक नहीं समझिए तब तक क्वेश्चन दिक्कत करता है। जैसे भाषा समझ गए, क्वेश्चन में दिया क्या गया और पूछा क्या गया है, तो फिर मैथ का क्वेश्चन ही रहता, आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन यहाँ पे कितना हज़ार लिखा गया है, यहाँ पे 77 लिखा गया, 78 था था यहाँ पे। वार्षिक वेतन 8 लाख शायद 80,000 लिखा गया था यहाँ पे। देखिए आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद। 8,80,000 रुपये था जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 का उसका वेतन ज्ञात करें। तो देखिए 2006 में कोई आदमी जितना भी कमाता था 2007 में वो अभी जितना भी कमा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2007 में वार्षिक वेतन 2007 का दिया हुआ वार्षिक वेतन 8,80,000 ही यहाँ पर होगा शायद, 8,80,000 रुपये था जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो 10% का अगर फ्रैक्शन का बात करें तो 10% का फ्रैक्शन कितना बनेगा सर, भिन्न कितना बनेगा, तो 1/10। यानी कि आदमी 2006 में अगर 10 रुपये कमाता था, 10 यूनिट कमाता था, तो अभी कितना कमा रहा है 11 यूनिट, 1 अधिक कमा रहा है। यानी कि 10% का मतलब क्या हुआ 1 अधिक कमा रहा। तो फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज करना बहुत आसान है, फ्रैक्शन मेथड से आपको परसेंटेज का क्वेश्चन करना है। या आगे भी हम जो चैप्टर करेंगे अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका अगर फ्रैक्शन में आप बदलना सीख गए तो परसेंटेज को। तो ये बोला जा रहा है। अब बोला 2007 में उसका वार्षिक वेतन जो है 8,80,000 है, 8,80,000 है, यानी कि 11 का मान कितना होगा इतना, तो 1 का मान कितना होगा, तो 11 से इसमें भाग करेंगे तो 11 8 88, यानी कि 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 80,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 80,000। तो पूछा जा रहा है कि 2006 में उसका वेतन कितना था, 2006 में कितना हो जाएगा, तो 10 से हम गुणा कर दें किस में, तो इसमें गुणा करेंगे आपका 10 गुणे 80,000, तो हो जाएगा कितना 8 लाख रुपए। ये कितना हो जाएगा आपका 8 लाख रुपए। यानी कि 2006 में उसका वेतन कितना था 8 लाख रुपए था, और 2007 में कितना 8,80,000, क्योंकि इसमें 10% का इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 8,80,000 ही होगा क्वेश्चन के अनुसार।
ये आपका 77 होता है या 88 है, कोई दिक्कत नहीं, 1177 भी कट जाता और 88 है तो ये भी कट जाएगा, नहीं कि 7,70,000 होता तब भी कट जाता, और नहीं कटेगा तो आपका फ्रैक्शन में आंसर आता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज का क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बोला x की आय y से 20% अधिक है, x की आय y से, x की आय y से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन अगर बात करेंगे तो 1/5। अगर x की आय y से, तो y से यानी कि y नीचे, से चाहे का कौन होता है नीचे, का आएगा या से आएगा, यानी कि नीचे वाले का मान, तो y से, तो y कितना हो गया 5, और x क्या है 1 अधिक है, 20% मतलब क्या है 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। अगर ये 5 है तो ये 6 है, अगर ये 5 यूनिट कमाता है तो ये कितना कमाता है 6 यूनिट कमाता है, ये बात हो गया। अब बोल रहा है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो y की आय x से, y की आय ये कम है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसका बात, जो कम है उसी का पूछा है, तो y से कितना कम है तो आप बोलिएगा 1 कम है, तो 1 कम है किस से, तो बोल रहा है x से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे करेंगे 100, 1/6 किसका 16 सही 2/3%, 16 से 2/3%, इसका फ्रैक्शन इसका परसेंटेज में कितना बनेगा 16 से 2/3%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए पहले बोला ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन ये ए है और बी है, 40% अधिक है, 40% वेतन का 40% है, तो 40% का फ्रैक्शन बना 2/5, 40% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 2/5। अब बोला कि ए का वेतन बी के वेतन का, किसके वेतन का, बी के वेतन का, जिससे बोलेगा वो नीचे वाला हमारा होता है, यानी कि किससे बोला बी के वेतन का, बी अगर 5 है तो ए कितना है 2 है, ये वेतन का बोला है अधिक नहीं बोला, वेतन का, तो ये अगर 2 ये 5 है तो ये क्या है 2 है, जिससे जिसका बोलेगा वो नीचे वाला, जिससे जिसका बोलेगा वो हमारा नीचे वाला होता है, और बाकी जो बचा वो ऊपर वाला होता है। अब दूसरा इसमें बोल रहा है एक और कंडीशन है कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन हम करेंगे तो 25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4। अब बोला कि बी का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है 25%, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 1 अधिक होगा, नहीं कि 5 होगा, तो सी यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए सी भी यहाँ पर लग जाएगा, तो सी का कितना हो जाएगा आपका, सी 4 है तो बी 5 है, तो हो गया सेट। चलिए 25% अधिक यानी कि 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर दें, तो तीनों का रेशियो क्या आ गया 2:5:4 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए से, जिससे बोलेगा उसको नीचे, तो किससे बोला जा रहा है ए से, तो ए को लिखेंगे नीचे, कितना अधिक है सी का वेतन ए से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 अधिक है 2 पे गुणे कितना 100, तो ये कट जाएगा, 1 का मतलब क्या हुआ आपका 100%, 1 मतलब कितना हो गया आपका 100% अधिक है, कितना अधिक है 100%, मतलब क्या है उसका 2 गुना है
100% इसका अधिक है। अगर ये 2 है कमा रहा है तो 4 है, यानी कि 2 का 2 गुना, यानी कि 100% का अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिससे बोलेगा, जिससे, जिसका, का से जहाँ शब्द आ जाए समझिए उसको रखना है नीचे। अगर वो उल्टा आ गया कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो नीचे वाला ही से का के पहले वाला होगा, यानी कि बी का तो बी का मान नीचे वाला, अगर सी का तो सी का मान नीचे वाला, अगर डी का तो डी का मान नीचे वाला। बस इतना ध्यान देना है। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता है, 24% सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 22% सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए बोला कि 22% सोने में बताइए कितना शुद्ध सोना है। तो 22% शुद्ध सोना किसको माना जाए, तो 24 कैरेट को गुणे क्या कर देंगे 100, इसको काट लेंगे 11 से, ये कट जाएगा आपका 12 से, तो 11 बटा हो गया 12 गुणे 100। तो ये तो 1/12 का फ्रैक्शन आपको पता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/12 के तो 11 गुणा हम लिख सकते हैं। 1/12 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 8 से ही 1/3, 3 8 24 25, 8 से ही देखिए 11 गुणे 1/12 होगा, ऐसे लिख देते हैं। 11 गुणे 1/12 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 11 गुणा, इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, परसेंटेज में बात करें तो 8 से ही 1/3%। इस 11 से गुणा करेंगे तो 11 8 88 और 11 1 में 11, 11/3। तो इसमें भाग करेंगे तो 3 दूना के 3 3 का 9, 3 बार में जाएगा, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो 91 बच जाएगा 2, तो 91 से ही 2/3% आएगा, आंसर हो जाएगा। या इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, 11/12 है तो 11/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/12, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 - 1/12। तो देखिए यहाँ पर 1 मतलब 100% माइनस इसका परसेंटेज बनेगा 8 से 1/3%। तो इसमें से माइनस करना हो तो हमेशा आपको बताएगा तो प्लस का 1, हमेशा माइनस कितना करते हैं, प्लस का 1 करके। तो 100 में से 8 ना घटा कितना घटाएंगे 9, तो 100 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 91, और नीचे वाले में से ऊपर और माइनस करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, और नीचे क्या 3 है, ये आपका आंसर होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप काटना तो काट भी सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन बदलना सीखिए, ये ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे देगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको परसेंटेज निकालने के लिए 2 तरीका दिखा दिए। वैसे तरीका हम लोग पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो राम कितना बचत करता है, सॉरी एक लाइन छूट गया है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, ये राम है, ये आपके राम है और ये आपका श्याम है। राम कितना परसेंट बचत करता है, 14%, जबकि श्याम कितना करता है 22%। यही क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो आप इतना परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, इसको और छोटा 7 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 11। तो 7:11, यानी कि इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7:11। जितना आसान आप रेशियो में अनुपात में छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोल रहा है श्याम 1540 रुपये बचत करता है। श्याम कितना बचत करता है, 1540 रुपये। तो श्याम बचत कितना करता है, 1540 रुपये। 11 यूनिट किसके बराबर है, 11 हमारा यूनिट है जो किसके बराबर था, 1540 रुपये की। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट की बात करेंगे तो 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44, 140 रुपये के।
1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 140 रुपये का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो राम कितना बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है 7 यूनिट, इसलिए 7 यूनिट का मान 7 गुणे हो जाएगा 14, देखिए 140, 14 7 98, 980 रुपये का बचत करता है। अगर इन लोगों की वेतन ज्ञात करना तो वेतन कितना हो जाता, तो ये कितना है 7 है, और 7 किससे आया था ये 14, यानी 1400 यूनिट पूरा होगा वेतन, तो 100 से गुणा कर देते तो यहाँ से निकल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम श्याम ये तो हो गया। बारह सौ छः यानी कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत होगा। बोला कि 1206 का 1/3, तो देखिए 1206 का 1/3 मतलब 1/3, तो इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, नहीं ये कितना आ जाएगा आपका 402। 1206 का 1/3 कितना होगा 402, तो ये आ गया हमारा 402। अब बोले कि 402 जो आया हुआ है 134 का कितना प्रतिशत है, 134 का कितना, तो 134 का, तो का बोला है तो नीचे रहेगा, गुणे कितना हो जाएगा आपका 100, तो 134 को काटेंगे तो 13 39, 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300%। कितना परसेंट, 300%। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितना जाएगा हमारा 300%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बी माइनस ए का मान ज्ञात करें। यदि ए का 120%, ए का मतलब गुणा 120% बराबर बी का, चाहे बी के 80% के बराबर, तो बी प्लस ए बटा बी माइनस ए का मान गया था। देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0, और इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूना का 8, यानी कि हो जाएगा 3a बराबर 2b। 3a बराबर कितना आ गया 2b। तो अगर a, तो ये इधर से नीचे आएगा, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 2/3, या डायरेक्ट बोलेगा a किसके बराबर है 2, तो b किसके बराबर हो जाएगा 3 के। अब यहाँ बोला कि b प्लस a, इसका मान पूछा गया b प्लस ए बट्टा बी माइनस का ए, तो b का मान यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। b का मान कितना है हमारा 3, और a का मान ऊपर वाला आया 2 और बट्टा 3 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 5/1 बराबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन और अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। आप जितना बेसिक क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ते हुए जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला जो है हमारा है, यदि ये क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद कौन क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 13 से 50 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये पूछा गया। तो ये पूछा गया यहाँ पे, तो देखिए 60%, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी को उम्र 30% से अधिक है। तो अगर हम बात करें 60% का, तो 60% का फ्रैक्शन बनेगा 3/5, 3/5, यानी कि 30 प्लस
वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे कितने 3 हैं। 30 प्लस वाले कर्मचारी कितने हैं 3, क्योंकि 60%। टोटल कर्मचारी कितने हैं 5 है, उसमें से 3 कर्मचारी कैसे हैं तो 30 प्लस उम्र वाले हैं। यानी कि 3 कर्मचारी हमारे कितने कौन से हो गए जिनका उम्र 30 साल से क्या है या 30 वर्ष से क्या है अधिक है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। तो मतलब इनका 60%, सॉरी इनका अब 100%, ये अपने आप में कितना हो गया 100%। तो इनमें से 75% पुरुष हैं तो 75% का फ्रैक्शन बनेगा 3/4। 75% का फ्रैक्शन कितना होगा हमारा 3/4। तो 3/4 क्या है पुरुष हैं, और यहाँ पे कितना पुरुष हैं 3 पुरुष हैं। 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले ना इससे हाँ पुरुष ही ना 60% कर्मचारी का उम्र 30 वर्ष की। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की संख्या उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो यहाँ पे 3 उम्र ऐसे हो गए, 3 यहाँ पर आ गया क्या 30 प्लस वाले उम्र वाले। अब बोले कि सर 75%, तो 3 का 75% आप टोटल कितने हैं 30 प्लस वाले 100 हैं, तो 3 का 75% निकालेंगे हम। 3 का 75% निकालेंगे तो 3 का 75% आप ऐसे भी निकाल सकते थे। 3 का 75%, 3 गुणे 75 को हम लिखेंगे 3/4, तो आ जाएगा आपका कितना 9/4। ये कितना जाएगा 9/4। ये अपने आप में कितना होगा 100% होगा। तो ये आगे 75% 9/4। तो ये बोले कि 9/4 किसके बराबर है 9/4 किसके बराबर 1350 के। तो अगर 9/4 बराबर है 1350 के, 9/4 बराबर है 1350 के, तो आप बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा। पहले ये 1 यूनिट का हम निकालेंगे तो 9 से इसको काटेंगे तो 15 9 135। यहाँ पर 0 4 से गुणा हो जाएगा तो 15 को 60 यानी कि 600। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 600। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा 600। तो क्या पूछा गया है तो 30 वर्ष के उम्र है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। 30 वर्ष प्लस वाले उम्र वाले कितने कर्मचारी हैं। तो 30 वर्ष वाले कर्मचारी कितने हैं तो 30 वर्ष वाले कर्मचारी हमारे कितने हैं तो 3 थे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 600 यानी कि कितना हो जाएंगे 1800। 1800 आंसर हो जाएगा। और ये पूछता है कुल कर्मचारी कितने, फैक्ट्री में कुल कर्मचारी कितने, तो कुल कर्मचारी कितने हैं 5। तो टोटल अगर पूछता है कर्मचारी कितने तो 5 से गुणा करते हैं 6 यानी कि 3000। टोटल कर्मचारी 3000, जिसमें से 1800 कर्मचारी वैसे हैं जिनका उम्र 30 प्लस यानी कि 30 साल से ज़्यादा है या अधिक है, एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भाषा थोड़ा सा ज़्यादा था और कोई खास क्वेश्चन नहीं था। जो भी चीज़ होता है अपने आप में क्या होता है 100% है। जो भी चीज़ होता है अपने आप का 100% होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर 3 जो था 3 अपने आप का कितना था 100%, उसका हम लोग निकाल दे 75%। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/4, उससे गुणा के 9 आ गया था 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 घंटे का, ये क्वेश्चन 1 घंटे का होती है। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y किसके बराबर है। तो देखिए 1 घंटे का y प्रतिशत 1 घंटे का, तो 1 घंटा का y प्रतिशत कितना है 1 मिनट 12 सेकेंड। तो 1 मिनट अब 12 सेकेंड है, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो मिनट में कितना सेकेंड 60 प्लस का 12 यानी कि टोटल सेकेंड कितना हो गया हमारा 72 सेकेंड। तो पूछ रहा 72 सेकेंड 1 घंटे का कितना है। सीधा सा मतलब ये है कि 1 घंटे का y प्रतिशत है, तो वही बात है कि 72 1 घंटा में कितना मिनट। तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट और ये 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, गुणे क्या कर देंगे 100। तो ये 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे 6 36, 36 दूना 72 हो जाएगा सीधे। तो किसके बराबर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2। यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, y का मान पूछा गया तो y किसके बराबर हो जाएगा 2। यानी कि आप 1 घंटे का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 मिनट 12 सेकेंड आएगा, यानी कि 72 सेकेंड आएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड यानी कि 72 सेकेंड टोटल आएगा। ये किस में है सर 72 सेकेंड, ये 72 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600। टोटल सेकेंड कितना हो गया 1 घंटे में 3600, क्योंकि
घंटे में 60 मिनट होता है और प्रत्येक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसमें कुछ बताने वाला एक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो देखिए, तो मान लेते संख्या जो है उसको दो भागों में बांट रहे हैं। तो एक भाग मान लेते x, एक भाग क्या है मान लेते y है। अब बोल रहा है कि इस तरफ बांटा जाता है कि x, मान लीजिए पहले भाग x है तो x का 80%, x का 80%, x का जो 80% है y के 60%, ये था ना, x 80% दूसरे भागने के y के 60% से 3 अधिक है। ये 3 अधिक है तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो अंतर कितना आ गया 3 का। तो यहाँ से आप प्रतिशत को हटाइएगा तो ये हो जाएगा x गुणे 80/100, ये हो जाएगा y गुणे 60/100 बराबर 3। इसको हम काट लेंगे तो 20 चौक 80, 20 500, इसको करें 20 × 60 या फिर एक्शन डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहाँ से बन जाएगी ये 4x माइनस का 3y, 5 उधर गुणा कर देंगे हो जाएगा 15। यानी क्या बना 4x माइनस का 3y बराबर 15। 4x माइनस का 3y, तो यहाँ से उसको ऊपर लिख देते हैं 4x माइनस का 3y बराबर 15। इक्वेशन मान लेते हैं ये क्या है फर्स्ट है। अब फिर क्वेश्चन में बोल रहा है अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का, दूसरा का था y का 80% पहले भाग, तो पहला भाग क्या था हमारा x के 90% से 6 अधिक है। तो अंतर कितना का होगा दोनों में 6 का। तो ये परसेंटेज हटेगा तो हो जाएगी 80/100। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 80/100 माइनस x गुणे 90 ये हो जाएगा आपका 100 बराबर 6। 1 0 से यहाँ पर काट लेते, 1 0 से यहाँ पर काट लेते 1 0 को, तो 8y ये बट्टा का 10 दोनों में 10 हो जाएगा, माइनस का 9x ये 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। यानी कि आगे यहाँ पे या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस में प्लस का 8y बराबर कितना 60। इसको आप इक्वेशन सेकेंड कर लो। तो हम लोग 10th क्लास में लगभग ऐसे क्वेश्चन 2 चर वाला रैखिक समीकरण किए हुए होते हैं, सेम वही तरीका लगाएंगे। आगे हम लोग जब एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे, एलिगेशन जब पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर, तो उसमें इस क्वेश्चन को और आसानी से बताया जा सकता है। यहाँ पर तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम बराबर कर लेते। क्या पूछा गया था, तो संख्या ज्ञात करते। संख्या क्या थी x y, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। तो 2 भाग, एक को x मान x को y ने के दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो दोनों का मान निकालने के लिए हम लोग इसको हिसाब कर लेते हैं। ये 8 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ये क्या है 4 है। अगर इसमें हम गुणा कर दें, अगर x का ही मान निकाल तो इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 से, तो हो जाएगा आपकी 36x, ये हो जाएगा 27y, हो जाएगा 135। ये 27y, ये हो जाएगा 135। इसमें 4 से गुणा तो माइनस का 36x, 4 8 32, y बराबर ये हो जाएगा 240। तो ये आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा, जोड़ रहे हैं, ये घटेगा तो बचेगा 8y प्लस में इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 375। 8 से हम भाग करेंगे, तो 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 होगा ना, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं 5 आएगा। तो y ये 32 होगा तो 5y,
तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 5 25 यानी कि 75। वाई का मान कितना आ गया 75। इस वाई का मान हम कहीं पर रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। तो समीकरण 1 से चल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से। तो 4x माइनस का 3 गुणे 75 बराबर 15 है 75 तियाँ 75 3 5 15 का 5 7 21 22। तो 4x बराबर हो गया हमारा 15 प्लस का 225 यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका 240। काटेंगे इसको 6 यानी कि x का मान कितना है 60। पूछा क्या गया था संख्या, संख्या कितनी हो जाएगा हमारी संख्या। तो x प्लस वाई 2 भागों में बांटे तो x आ गया आपका 60, ये आ गया 75, जोड़ देंगे 135, जोड़ेंगे 135। इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो जाएगा 135। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।